भैया ये तो इधर। अरे मैडम क्या कर रहे हो? अरे तुम मुझसे 500 रुपए ले लेना, बट इसे ढको जल्दी। 500 रुपए? चल 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 जल्दी कर। सुनो, उस वाले घर से आके ना 1 घंटे बाद मुझसे 500 रुपए ले लेना, तो तब तक के लिए मत आना, ठीक है? सर आपका जो सैलरी स्लिप का इशू था ना, वो थोड़ा सा आ रहा है कि आपने 4 महीने की सैलरी स्लिप दी है, हमको 6 महीने की चाहिए होती है। अरे तो आपको पहले बताना चाहिए था ना, मेरे पास वो भी है, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। जी अच्छा, एक चीज़ और बोल रहा था, अगर आप ITR अगर आप भरते हैं, अगर आप उसका PDF मिल जाता तो ये कि आपका लोन का अमाउंट है ना थोड़ा ज़्यादा हो जाता, आपकी जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं वो भी शेयर कर देता हूँ आपको। जी सर। नवीन, तुम इनको जानती हो क्या? हाँ वो मेरे मेरे भैया हैं। भैया? और भैया आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो बैंक के काम से आया था, मगर तुम यहाँ क्या कर रही हो? मतलब तुम्हारा कॉलेज ये चल रहा है ना? मतलब कॉलेज के बहाने तुम यहाँ आती हो? नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कॉलेज ही गई थी, बट वहां जाके मुझे पता चला कि कॉलेज बंद है। और जब मैं बीच में 2 दिन गई नहीं थी ना, उसकी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट थी, तो मेरा फ्रेंड था, मैंने सोचा मैं इसके घर आके इसकी असाइनमेंट ले लूंगी, बस मैं वो असाइनमेंट लेने के लिए आई थी और फिर मैं घर आई नहीं थी। आप मुझे बहुत गलत समझ रहे हो भैया। अच्छा, मैं गलत समझ रहा हूँ? अगर काम था तो इधर बैठती ना, कमरे में से क्यों निकल के आई हो तुम? देखो साफ साफ बताओ क्या चल रहा है तुम्हारा? भैया वो एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था और इसलिए मैं वो अटेंड करने के लिए चली गई थी, क्योंकि यहाँ पर इसने बोला था कि कोई इससे मिलने के लिए आने वाला है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अंदर बैठ के आराम से बात कर लूंगी। मुझे नहीं पता था कि वो आप ही आने वाले हो, अगर मुझे पता होता तो मैं तो पहले से ही आपको कॉल कर देती ना। हाँ भैया, दिव्या सही कह रही है, ऐसा कुछ भी नहीं जैसा आप सोच रहे हो, बस वो असाइनमेंट लेने के लिए आई थी मेरे घर पे और जा ही रही थी, तब तक आप आ गए थे और कुछ नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है तो ठीक है, तुम्हारा जो HOD है ना उसका नंबर मेरे पास है, मैं लास्ट टाइम गया था तो उससे नंबर लेके आया था, मैं भी उससे पता करता हूँ। अरे नहीं, आप उनको कॉल मत करिए, वो एक्चुअली ना किसी ट्रिप के लिए ना बाहर गए हुए हैं, अगर अभी आप उनको कॉल करोगे ना तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे और अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा मेरा उनके ऊपर। आपको यकीन नहीं है तो मैं अपनी किसी भी फ्रेंड से ना आपकी बात करवा के ना कंफर्म करवा दूंगी कि आज की छुट्टी है। कोई जरूरत नहीं है फ्रेंड से बात करने की, सारे फिर तुम्हारी तरह ही होंगे। एक बात बताओ, मैं ये बाहर से आ रहा था तो मेरे को वो अपनी कार लगी थी, फिर मैंने सोचा कि गाड़ियां तो होती है सेम, मगर तुमने उस पर चादर डाल रखा था, ऐसा क्यों किया? अगर तुम सच्ची होती ना तो उस कार पे चादर नहीं डालती। साफ साफ बताओ तुम दोनों क्या चल रहा है? अरे भैया वो चादर तो मैंने इसलिए डाला हुआ है क्योंकि यहाँ पे ना छोटे छोटे बच्चे बड़े बदमाश हैं, वो ना गाड़ी पे स्क्रैच मार जाते हैं और धूल भी जमा हो जाती है बहुत सारी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसके ऊपर चादर डाल दूं। मुझे लगा तुम ऐसे नहीं बताओगी, मैं तुम्हारे HOD को कॉल करता ही हूँ, तुम्हारे भविष्य से ज्यादा थोड़ी है उसका ट्रिप। अरे भैया रुकिए, मत करिए कॉल। दिव्या अब सच बता दो, क्यों झूठ बोल रही हो इतना? एक ना एक दिन तो बताना ही था ना सब कुछ, अब मुझे लगता है सही मौका है, बता दो भैया को सब कि हमारे बीच में चल क्या रहा है। तुम पागल हो गए हो क्या बोले जा रहे हो? तो भैया है मेरे। ये क्या कानों में घुसर कर रहे हो आपस में, मुझे बताओ। भैया ये तो बता नहीं पाएगी, डर रही है। हाँ हमारा ना कुछ चल रहा है रिलेशन में, और अभी से नहीं, स्टार्टिंग ऑफ द कॉलेज हमारा रिलेशन स्टार्ट हो गया था, पर मैं इसको हमेशा बोल रहा था कि अपने भैया को बता दे, क्योंकि अगर उन्हें अचानक से पता चलेगा तो शायद अच्छा नहीं लगेगा, और वही हुआ, आप अचानक से आ गए और अचानक से आपको ये सब चीजें पता चली। दिव्या क्या जी जो बोल रहा है सच बोल रहा है क्या? हाँ भैया वो सच बोल रहा है। तुमको पता है ना कि हमारे मम्मी पापा लव मैरिज के खिलाफ है? बस इसीलिए आपको कुछ नहीं बता रही थी मैं, क्योंकि ना आप मुझे कभी समझते ही नहीं हो। अरे मम्मी पापा जो है सो है, और वो आपकी सुनते हैं ना क्योंकि वो आप पे भरोसा करते हैं, वो लव मैरिज के खिलाफ नहीं है, सिर्फ इस चीज के खिलाफ है कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। और भैया आप तो मुझे समझने की कोशिश ही नहीं करते, इसीलिए नहीं बता रही थी मैं आपको कि आप गुस्सा करोगे और उसके बाद में मेरा इससे मिलना बंद करवा दोगे। भैया अगर आप सच में मेरी परवाह करते ना तो आप उससे बात करते, ये देखते कि वो लड़का ठीक है या नहीं, पर आपने मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया। दिव्या मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, मैं इसीलिए इतनी बातें कर रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता? मैं तुम्हें प्यार करता हूँ इसीलिए समझा रहा हूँ। तुम्हें पता है ना हमारे मम्मी पापा कितने खतरनाक है, वो किसी की नहीं सुनते। मगर तुमको मुझे बताना चाहिए था ना, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। अगर तुम अपने भाई को नहीं बताओगे तो किसे बताओगी? अगर तुम्हारा कुछ चल रहा है तो अच्छी बात है,
मैं माँ से बात करूंगा, हो सकता है वो तुम दोनों की शादी के लिए राजी हो जाएं। सच में? अब बात करोगे? हाँ करूंगा, अपनी छोटी बहन के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना मैं। थैंक यू भैया। मैं बस थोड़ा सा डर गई थी इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। मुझे नहीं पता था कि आप मेरा सपोर्ट करोगे। कोई बात नहीं, आइंदा कभी कोई बात हो ना तुम मुझे बताना साफ, ठीक है? जी। मैं घर जा रहा था, तुम चल रही हो साथ? हाँ भैया, मैं चल रही हूँ। चलो।